हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम में टॉप 25 क्वेश्चन रीजनिंग के लेकर आए हैं। ये रीजनिंग के प्रश्न अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम में 20 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाएंगे और तब रीजनिंग की तैयारी भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तो इसीलिए हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप उम्मीद करते हैं इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, घर का जो कमरे से संबंध है वो विश्व का संबंध होगा। घर के अंदर जो कमरा होता है उसी प्रकार विश्व के अंदर एक राष्ट्र होता है। घर के अंदर जिस प्रकार एक कमरा होता है उसी प्रकार विश्व के अंदर एक राष्ट्र होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्र। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, स्पर्श का अर्थ स्पर्श का होता है महसूस करना। स्पर्श का जो संबंध है महसूस करने से, उसी प्रकार अभिवादन का संबंध होगा। तो अभिवादन का संबंध होगा स्वीकार करने से। इसलिए स्वीकार करने से, क्योंकि हम जब किसी को स्पर्श करते हैं तो उसे महसूस होता है, और हम अभिवादन करेंगे तो वह आदमी स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से स्वीकार ही है, तो हम स्वीकार को उचित उत्तर मानेंगे। तीसरा प्रश्न है, अच्छा का जो संबंध बुरा से है, छत का वही संबंध है। अच्छा का जो संबंध बुरा से है, छत का वही संबंध है। तो छत का संबंध होगा फर्श से। छत का संबंध होगा फर्श से, क्योंकि छत पर ही फर्श पाया जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड, दो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, उन्हें हम मैनेज करेंगे। शेर का संबंध जो माद से है, खरगोश का वही संबंध होगा। शेर जिस प्रकार माद में रहता है उसी प्रकार खरगोश कहाँ रहेगा? खरगोश बिल में रहेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, बिल। बिल में खरगोश रहेगा। एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अनूठापन का जो संबंध है पुरानापन से, वही है नयापन का। अनूठापन का, अनूठा मतलब अनोखापन होता है। अनोखापन का जो संबंध है पुरानापन से, यानी कि पुराना जो कोई वस्तु पुरानी है तो उससे है, तो नयापन का जो वही संबंध होगा। तो नयापन का संबंध होगा ऑप्शन 3, खोज से। खोज से होगा नयापन का संबंध। उचित उत्तर यही है, खोज। छठवां प्रश्न है, गुप्तचर का जो संबंध मुखबिर से है, यानी कि गुप्तचर का जो संबंध मुखबिर से, यानी कि गुप्तचर जो होते हैं वह मुखबिरी करते हैं। उसी प्रकार संवाददाता का संबंध होता है। संवाददाता का संबंध होगा सूत्र से। सूत्र मतलब जहाँ से खबर मिलती है, जहाँ से खबर मिलती है एक गुप्त सूत्र होता है, तो सूत्र से उसी का संबंध होगा। सातवां प्रश्न है, विशुद्ध का जो संबंध है प्रमाणिक से, मृग तृष्णा का वही संबंध होगा। विशुद्ध का जो संबंध है प्रमाणिक से, मृग तृष्णा का संबंध किससे होगा? तो विशुद्ध मतलब होता है एकदम शुद्ध, जिसे काटा न जा सके, वो प्रमाण की आवश्यकता जिसको न होती हो, तो उसे प्रमाणिक से संबंध है। उसी प्रकार मृग तृष्णा मतलब मरीचिका जिसे हम भ्रम कहते हैं, वो भ्रम से संबंधित होगा। आठवां प्रश्न है, गड़गड़ाहट का जो संबंध वर्षा से है, रात्रि का वही संबंध होगा। जो अगर गड़गड़ाहट होती है तो उससे वर्षा होती है। बादलों में जब गड़गड़ाहट होती है तो उससे वर्षा होती है। और जब रात्रि होगा तो रात्रि में क्या होगा? रात्रि में अंधेरा होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नौवां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जो संबंध पौधे से है, कीट विज्ञान का वही संबंध होगा। वनस्पति विज्ञान का जो संबंध पौधे से है, कीट विज्ञान का वही संबंध कीड़े से होगा। वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार कीट विज्ञान में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कीड़ों का अध्ययन किया जाता है।
10वां प्रश्न है, पार्लियामेंट का जो संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है, यानी कि जो संसद होती है, हमारे यहाँ संसद होती है, वहाँ ग्रेट ब्रिटेन में उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। तो कांग्रेस का वही संबंध होगा। तो कांग्रेस कहाँ की संसद का नाम है? तो कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। आपके जनरल नॉलेज से के ज्ञान पर आधारित एक प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, बहना का जो संबंध है नदी से बंधा होना का संबंध होगा। बहना का जो संबंध यानी कि नदी है वो बहती है, नदी होती है जो बहती है, और बंधा होना का उसी प्रकार संबंध होगा। तो तालाब में बंधा होता है ना, तालाब में बांध नहीं पाए जाते हैं, चारों ओर से तालाब घेरा रहता है, उसी प्रकार नदी होती है वो बंधी होती है। 12वां प्रश्न है, मनोविज्ञान का जो संबंध मन से है, मनोविज्ञान का जो संबंध मन से है पक्षी विज्ञान का होगा। पक्षी विज्ञान का वही संबंध चिड़िया से होगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न हुआ। 13वां प्रश्न है, सुझाव का जो संबंध मांग से है, सुझाव का जो संबंध मांग से है लेना का वही संबंध होगा। लेना का वही संबंध होगा। तो लेना का किससे संबंध होगा? लेना का संबंध होगा छीनना से। सुझाव का मांग से संबंध है, यानी कि सुझाव का दे रहे हैं तो वो ज़बरदस्ती मांग रहे हैं, तो लेना का होगा छीनना से। किसी वस्तु को लेना मतलब कि मतलब किसी से ईमानदारी पूर्वक ले रहे हैं, तो छीनना का मतलब ज़बरदस्ती छीन रहे हैं, तो इसका संबंध छीनना से होगा। 14वां प्रश्न है, अत्यधिक का जो संबंध अतिमात्र से है, अत्यधिक का जो संबंध अतिमात्र से है कपटी का वही संबंध होगा। यानी कि अत्यधिक अतिमात्र का विलोम है, क्योंकि अत्यधिक बहुत ज़्यादा होता है, अतिमात्र बहुत कम होता है। उसी प्रकार कपटी का संबंध होगा। तो कपटी का संबंध होगा ऑप्शन 2 कुत्सित से। कपटी मतलब जो कपट करने वाला हो, कुत्सित मतलब जो बुरा व्यक्ति हो। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये दोनों एक दूसरे के विलोमार्थक हैं। कपटी और कुत्सित ये दोनों एक दूसरे के विलोमानुपात वाले संबंध हैं। 15वां प्रश्न है, माँ का जो संबंध बच्चा से है, जो संबंध माँ का बच्चा से है वही संबंध बादल का होगा। तो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार बादल में क्या होता है? तो बादल से वर्षा का निर्माण होता है। माँ जिस प्रकार बच्चे को जन्म देती है उसी प्रकार बादल से वर्षा का निर्माण होता है। इसी प्रकार ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा। 16वां प्रश्न है, पर्वत का जो संबंध पहाड़ी से है वृक्ष का वही संबंध होगा। तो पर्वत जिस प्रकार पहाड़ी से संबंधित है, पर्वत बहुत बड़ा रूप होता है पहाड़ी का, उसी प्रकार वृक्ष बहुत बड़ा रूप होता है किसका? झाड़ी का। झाड़ी का बहुत बड़ा रूप होता है वृक्ष। झाड़ी छोटी छोटी होती हैं और वृक्ष बहुत बड़ा होता है। उसी प्रकार पर्वत बहुत बड़ा होता है और पहाड़ी बहुत छोटी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। 17वां प्रश्न है, पुस्तक का जो संबंध प्रकाशक से है, यानी कि पुस्तक का जो संबंध प्रकाशक से है, तो पुस्तक को कौन प्रकाशित करता है? प्रकाशक। उसी प्रकार फिल्म का निर्माण कौन करता है? तो फिल्म का निर्माण करेगा निर्देशक। निर्देशक फिल्म का निर्माण करेगा। पुस्तक प्रकाशक प्रकाशित करेगा, तो फिल्म का निर्माण निर्देशक करेगा। 18वां प्रश्न है, मेन्यू का जो संबंध भोजन से है वही संबंध कैटलॉग का होता है। मेन्यू जो भोजन के, आप लोग प्राइमरी स्कूल में देखे होंगे कि मेन्यू लगा रहता है भोजन के समय सारणी, उसी प्रकार वो भोजन की समय सारणी होती है। तो उसी प्रकार कैटलॉग का संबंध का है। तो कैटलॉग होता है पुस्तकों को, जो पुस्तकालय में पुस्तकें रखी होती हैं उसका संबंध कैटलॉग से होता है, जो एकदम सीरियल वाइज रखी होती हैं, एक पे एक पुस्तक सज धज कर। तो उसी प्रकार कैटलॉग का वही संबंध होता है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, ढांचा का जो संबंध मकान से है अस्थिपंजर का वही संबंध होगा। ढांचा मकान का एक स्वरूप होता है, एक आकार होता है जिस प्रकार, उसी प्रकार अस्थिपंजर मतलब कि हड्डियों का ढांचा,
यानी कि खोपड़ी में ही हड्डियों का ढांचा होता है और अन्य 3 ऑप्शनों में ये नहीं पाया जाता है। बीसवां प्रश्न है, नवंबर का जो संबंध है, जनवरी का संबंध नवंबर से है, रविवार का वही संबंध होगा। तो दोस्तों देखिए, जनवरी वर्ष का पहला महीना होता है और नवंबर वर्ष का लास्ट महीने से 1 महीने पहले का होता है। उसी प्रकार रविवार सप्ताह का पहला दिन होता है, यानी कि संडे इंग्लिश में कहते हैं संडे। संडे मतलब होता है रविवार। रविवार सप्ताह का पहला दिन होता है, सोमवार नहीं होता है, रविवार पर सप्ताह का पहला दिन होता है। उसी प्रकार रविवार से 1 दिन पहले कौन सा आता है दिन? शुक्रवार। शनिवार अंतिम दिन होता है, तो शनिवार से 1 दिन पहले कौन सा आएगा? शुक्रवार। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा शुक्रवार। 21वां प्रश्न है, स्वाद का जिस प्रकार संबंध जीहा से है। स्वाद का जो संबंध जीहा से है, जीहा मतलब जीभ होता है, जीभ से जो संबंध है स्वाद का, उसी प्रकार चलना का जो वही संबंध है। तो चलना किससे चलते हैं? टांग से। 22वां प्रश्न है, चिमनी का जो संबंध धुआं से है वही संबंध होगा। ऑप्शन में दिया है, तो चिमनी से धुआं निकलता है, चिमनी से धुआं निकलता है और बंदूक से उसी प्रकार गोली निकलती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, समाचार पत्र का संबंध जो पाठक से है उसी प्रकार रोटी का संबंध होगा। समाचार पत्र जो होता है उसको पाठक लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार रोटी को कोई खाएगा ना, तो रोटी को कौन खाएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता ही रोटी को खाएगा, जो उसको खाने वाला होता है उसी को उपभोक्ता कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, बर्फ़ का जो संबंध शीतलता से, यानी कि बर्फ़ शीतलता जिस प्रकार प्रदान करती है उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध होगा। तो पृथ्वी में क्या होता है? पृथ्वी में भार होता है, लेकिन इसका उचित विकल्प भार नहीं होगा, इसका उचित विकल्प गुरुत्वाकर्षण होगा। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, बर्फ़ में शीतलता का गुण होता है। इसमें गुण का पहचान करना है, तो गुण इसका सही जवाब होगा 24 का 2 गुरुत्वाकर्षण। 25वां प्रश्न है, कैमरा का जो संबंध लेंस से है, फ्लैश का वही संबंध होगा। कैमरा का जो संबंध लेंस से है, फ्लैश का वही संबंध होगा। तो कैमरा में लेंस होता है, तो फ्लैश में क्या होता है? तो फ्लैश जो होते हैं वो शादी विवाहों में फ्लैश जो बारा जाता है उसमें बल्ब पाया जाता है, तो इसका संबंध बल्ब से होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।